आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। आज के कार्यक्रम की यदि मैं बात करूं तो आज का टॉपिक है भारत में अंग प्रत्यारोपण। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। एक व्यक्ति का शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे किडनी, फेफड़े, दिल, आंख, लिवर आदि इत्यादि। लेकिन अगर यही अंग काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इंसान बीमार हो जाएगा और मौत के मुंह में समा जाएगा। इसीलिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के अंगों का स्वस्थ रहना जरूरी होता है। एक समय था जब इन अंगों की खराबी की वजह से व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता था, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब इंसान ने इन अंगों के खराब होने की स्थिति में इन्हें बदलने की टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है। इस पूरी प्रक्रिया को हम अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। और आज के मंथन की यदि मैं बात करूं तो हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जानेंगे कि आखिर अंग प्रत्यारोपण और अंगदान क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे संबंधित अन्य देशों में क्या नियम है, इनमें कौन सा बदलाव किए गए हैं, इसके लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो साथ ही ये भी समझेंगे कि इन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। मगर उससे पहले इनसे संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को हमें जानना जरूरी है। तो आइए, आप तैयार हैं? आइए इनको समझते हैं। अंग प्रत्यारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल एक व्यक्ति को नया जीवन देती है, बल्कि उसकी जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा भी लाती है। भारत में अंग प्रत्यारोपण और अंगदान के प्रति झुकाव प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। बहुत से ऋषि मुनि दूसरे जीवों की जान बचाने के लिए सहजी अंगदान कर दिया करते थे। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब कोई अपने अंगदान करके दूसरों की जान बचाता है तो वही महापुरुष कहलाता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन और महान संस्कृति है। दान, धर्म एवं उच्च संस्कार प्राचीन काल से ही हमारे समाज में वरिष्ठ स्थान रखते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रथम अंगदानी कहे जाने वाले महर्षि दधीची ने दान की पराकाष्ठा का उदाहरण समाज के सामने रखा और भारतीय संस्कृति में परहति सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार मृत्यु जीवन से वैसे ही संबंधित है जैसे कि जन्म। जिस तरह चलने के लिए पांव उठाना होता है और उसी तरह पांव नीचे भी रखना होता है। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि मृत्यु ही जीवन का अंत होता है। इस तरह अपने अंगों को मृतप्राय रोगियों को बहुमूल्य उपहार के रूप में दान देकर जीवन सार्थक बनाया जा सकता है। भारत में पिछले 7 सालों में अंगदान की संख्या में कम से कम 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन तमाम तरह के डेटा ये भी बताते हैं कि मरीजों की संख्या में भी उतनी ही तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में अंगदान की संख्या बढ़ने के बावजूद हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। ऑर्गन इंडिया के अनुसार भारत में अंगदान को समाज में स्वीकृति मिल रही है, लेकिन दान की तुलना में प्रत्यारोपण में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मसलन भारत में अंग प्रत्यारोपण गतिविधि में 77% का उछाल आया है। यानी 2014 में जहां इसकी संख्या 6,916 थी, वहीं 2021 तक ये बढ़कर 12,259 पहुंच गई है। इसमें किडनी, दिल, फेफड़े, पैंक्रियाज और छोटी आंतों का प्रत्यारोपण शामिल रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग वक्त पर अंग न मिलने से मौत के शिकार हो जाते हैं। और विडंबना है कि ज्यादातर उन लोगों को ही समय रहते अंग मिलते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इसी कारण मानव अंगों के अवैध कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट के मुताबिक हर साल करीब 1.8 लाख लोग किडनी की खराबी से पीड़ित होते हैं। वहीं प्रत्यारोपण की संख्या महज 6,000 ही है।
इसी तरह एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 लाख मरीज लिवर की खराबी और लिवर कैंसर की वजह से मर जाते हैं। भारत में हर साल करीब 25,000 से 30,000 लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है, लेकिन केवल 1,500 ही होते हैं। इसी तरह 50,000 लोग हर साल दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं, लेकिन हर साल दिल प्रत्यारोपण की संख्या मात्र 10 से 15 ही है। इसके अलावा आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि देश में हर साल 10 लाख व्यक्तियों में अंगदान करने वालों की संख्या मात्र 0.8 है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे विकसित देशों में ये संख्या आपको पता है कितनी है? 10 से 30 के मध्य है। सोचिए आप जरा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर अंग प्रत्यारोपण और अंगदान होता क्या है। सारी बातों को तो हम तब समझेंगे जब हमें इसका अर्थ पता होगा। तो आइए समझते हैं। अंग प्रत्यारोपण एक जीवन रक्षक चिकित्सा है। इसमें एक व्यक्ति के किसी अंग को सर्जरी के द्वारा निकालकर दूसरे व्यक्ति या मरीज के शरीर में लगाना होता है। प्रत्यारोपण की जरूरत तब पड़ती है जब मरीज का कोई अंग काम नहीं करता है या फिर किसी चोट या फिर रोग के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। सबसे अधिक अंग प्रत्यारोपण किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय और आंत का किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब हर साल 5 लाख लोग अंगों की खराबी से पीड़ित होते हैं, जबकि अंगदान का आंकड़ा इसकी तुलना में महज 3% है। इस तरह बहुत ही कम लोग अंगदान के लिए आगे आते हैं। इसी तरह अगर अंगदान की बात करें तो किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर के ऊतक या किसी अंग को दान करना अंगदान कहलाता है। यह ऊतक या अंग किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस कार्य के लिए डोनर के शरीर से दान किए गए अंग को सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। यह अंगदान पूरी तरह से स्वेच्छा से होता है, लेकिन अगर मृत व्यक्ति का कोई अंग दान किया जाता है तो उसके परिवार की इच्छा से ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र, नस्ल, लिंग चाहे कुछ भी हो, वह अपनी मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान कर सकता है। मृत शरीर से दान किए हुए अंग को निकलने के लिए उसके निकट संबंधियों या फिर कानूनी तौर पर उसके साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की सहमति जरूरी होती है। यदि मृत दाता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत नजदीकी रिश्तेदार की सहमति अनिवार्य होती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मृत व्यक्तियों के अंगदान के आंकड़े जहां 2014 में 1030 थे, वहीं 2021 में 57% तक बढ़कर 1619 दर्ज किए गए हैं। भारत में अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 0.52 है, जबकि स्पेन में यह 49.6 है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। इस तरह अंगों की मांग और आपूर्ति में एक बड़ा अंतर बना हुआ है। इसी मांग और आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने बीते दिनों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से संबंधित नियमों में बहुत ज़रूरी बदलाव भी किए हैं। तो चलिए इससे संबंधित थोड़ा बदलावों पर, नियमों पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नए दिशा निर्देशानुसार अब ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है, क्योंकि लोग अब अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। इससे पहले नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करने से प्रतिबंधित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वन नेशन वन पॉलिसी कदम के तहत किसी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए डोमिसाइल की जरूरत को भी हटा दिया है। नए नियमों के तहत अब कोई भी जरूरतमंद मरीज अपने पसंद के किसी भी राज्य में अंग प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकरण करा सकता है, वहां सर्जरी भी करा सकता है। इसके अलावा अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगी। जो राज्य पंजीकरण शुल्क वसूलते थे ना, केंद्र ने उन राज्यों से ऐसा नहीं करने के लिए भी कहा है। पंजीकरण शुल्क वसूलने वाले राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल शामिल हैं। कुछ राज्यों ने अंग प्राप्तकर्ता प्रतीक्षा सूची में एक मरीज को पंजीकृत करने के लिए 5,000 से 10,000 रुपये शुल्क लगाया है,
लेकिन अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क अनिवार्य नहीं है, यानी कि अब कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित प्राथमिक कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया गया था। संसद ने 2011 में इस अधिनियम में संशोधन किया और इससे संबंधित नियमों को 2014 में अधिसूचित किया गया था। तो आइए अब आखिर में एक नज़र मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर डाल देते हैं। इसके अंतर्गत ब्रेन डेथ को मृत्यु का ही एक रूप माना गया है। साथ ही ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन के लिए प्रक्रिया और मानदंड परिभाषित किए गए हैं। यह जीवित और मृत दोनों ही तरह के दाताओं से मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण की अनुमति देता है। गौरतलब है कि जीवित दाता वे व्यक्ति होते हैं जो अपने जिंदा रहते अंगदान करते हैं, जबकि अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार वाले उसके अंगों का दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मृत दाता कहा जाता है। अधिनियम के अंतर्गत जीवित दाताओं को या तो निकट संबंधी या गैर निकट संबंधी दाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निकट संबंधी के रूप में जीवन साथी, बच्चे, पोते, भाई बहन, माता पिता और दादा दादी को शामिल किया गया है, जबकि इनके अतिरिक्त अन्य लोगों को गैर संबंधी माना गया है। कोई व्यक्ति अगर अपने निकट संबंधी को अपना अंग दान करना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रत्यारोपण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन अगर एक गैर संबंधी दाता को अपने अंग दान करने के लिए राज्य द्वारा स्थापित प्राधिकरण समिति की अनुमति लेनी होती है। अगर ब्रेन डेथ की बात करें तो इस मामले में अनुमति खुद डोनर अपनी मौत से पहले दे सकता है या फिर उसकी मौत के बाद मृत शरीर के कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति अंग दान करने की अनुमति दे सकता है। तो आइए पेन और पेपर निकालिए, आज के मंत्र पर आधारित एक सवाल नोट कर लीजिए। तो आज का सवाल आपका क्या है? अंग प्रत्यारोपण से आप क्या समझते हैं? भारत में इस संबंध में मौजूद प्रावधानों और प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए ऑडियो मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।